दोस्तों आज हम शुरू करेंगे एज प्रॉब्लम से संबंधित क्वेश्चंस को हल करना। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है एज प्रॉब्लम्स। तो दोस्तों ज़्यादा बकवास ना करते हुए कुछ खास करते हुए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन है ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। 10 वर्ष बाद यह अनुपात 4:5 हो जाता है तो ए की वर्तमान आयु क्या होगा। तो देखिए दोस्तों शुरू करते हैं। ए तथा बी की वर्तमान आयु यानी प्रजेंट एज, शॉर्ट में लिखते हैं प्रजेंट एज। अगर प्रजेंट एज 3:4 है दोस्तों, यही एज 10 साल बाद 4:5 हो जाता है। तो बताएं कि ए की उम्र क्या है। एक बात ध्यान रखिए दोस्तों कि कभी भी दो व्यक्ति का उम्र का जो अंतर होता है हमेशा सेम होता है, क्योंकि अगर हम आपसे आज 10 वर्ष बड़े हैं तो कल भी 10 वर्ष ही बड़े रहेंगे, 10 वर्ष बाद 10 वर्ष ही बड़े रहेंगे और 5 वर्ष पहले भी 10 वर्ष ही बड़े होंगे। तो दोस्तों यहाँ देखिए दोनों में अंतर एक है, यहाँ पर भी दोनों में अंतर एक है, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। अगर गड़बड़ी होता तो इसका सॉल्यूशन बताता, वो अगले क्वेश्चन में मालूम चलेगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों ये 3 यूनिट था, 10 वर्ष बाद 4 हो जा रहा है, यानी 1 यूनिट बढ़ रहा है। 1 यूनिट बढ़ने के कारण क्यों बढ़ रहा है 1 यूनिट, तो 1 यूनिट इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि इसका उम्र 10 साल बढ़ गया, यानी 1 यूनिट का वैल्यू 10 साल है। तो ए कितना यूनिट है दोस्तों, ए है 3 यूनिट। ए 3 यूनिट है, 1 यूनिट का वैल्यू 10 है। तो सोचिए कि ए 3 यूनिट के हिसाब से कितने साल का होगा, तो 10 साल का होगा। हम चाहते तो इससे भी निकाल सकते थे। अगर ए के 4 यूनिट में हम 10 से गुना करते थे, ये 40 वर्ष हो जाता, और ये 40 जो आता 10 वर्ष बाद का आता, तो अभी कितना होता, तो अभी 30 वर्ष होता। अगला क्वेश्चन नंबर हम 2 पर चलते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 है राम तथा श्याम की वर्तमान आयु का अनुपात 9:16 है। 10 वर्ष बाद यह अनुपात 2:3 हो जाता है तो राम की वर्तमान आयु बताएं। तो देखिए दोस्तों राम तथा श्याम की वर्तमान आयु का अनुपात 9:16 है। अभी में यानी प्रेजेंट में, वर्तमान में है प्रेजेंट में इनका अनुपात 9:16 है। 10 वर्ष बाद यही अनुपात 2:3 हो जाता है, 2:3 हो जाता है। तो राम की वर्तमान उम्र ज्ञात करना है। देखिए दोस्तों यहाँ पर प्रेजेंट में इनके बीच अंतर 7 था, लेकिन यहाँ 10 वर्ष बाद अंतर 1 है। मैंने पिछले क्वेश्चन में समझाया था कि अंतर गड़बड़ नहीं होना चाहिए, तो इसमें अंतर 1 है और जबकि इनमें अंतर 7 है, इन दोनों में अंतर 7 है। तो हम क्या करेंगे, अंतर को बराबर करेंगे। अंतर को बराबर करना आसान है, इनके अंतर से इसमें गुना कर देंगे और इनके अंतर से इन दोनों में गुना कर देंगे। तो 1 से अगर इसमें गुना करेंगे तो 9:16 होगा, और 7 से इनमें गुना करेंगे तो ये 14 होगा और ये 21 होगा। अब देखिए दोनों में 7 का अंतर आ गया, यही रेशियो हमारा सही होगा। तो हम इसी रेशियो से अब आगे बनाएंगे। तो देखिए दोस्तों ये 9 था, प्रेजेंट में 14 हो गया, यानी 5 यूनिट बढ़ गया। 5 यूनिट क्यों बढ़ा, क्योंकि इसका 10 साल बढ़ गया था, यानी 5 यूनिट का वैल्यू है 10 साल, यानी 1 यूनिट का वैल्यू होगा 2 साल। जब 1 यूनिट का वैल्यू 2 साल, तो राम की वर्तमान उम्र पूछ रहा है, तो राम की वर्तमान यूनिट है 9 यूनिट, तो राम कितना साल का होगा। 9 यूनिट का था, 1 यूनिट का वैल्यू 2 है, यानी ये 18 साल का होगा। क्वेश्चन समझ में आया हो ऐसा मुझे पूरे विश्वास है दोस्तों। तो चलिए अगले क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 1 वर्ष पूर्व ए तथा बी की आयु का अनुपात 3:4 था और 1 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 10:13 हो जाता है। तो ए और बी की वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो दोस्तों इसी क्वेश्चन को हम लोग बनाना शुरू करेंगे। क्वेश्चन है ए तथा बी
ये 1 वर्ष पूर्व का दिया है, 1 साल पहले, बिफोर। इनका अनुपात 1 साल पहले इनका जो अनुपात था 3:4 था, और 1 वर्ष बाद इनका अनुपात 10:13 हो गया। देखिए दोस्तों, यहाँ पर भी अंतर में गड़बड़ी है, तो इसको भी सुधारेंगे। यहाँ 1 अंतर है, यहाँ पर 3 अंतर है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ 1 अंतर, यहाँ 3 अंतर है, तो 3 से इसमें गुना करेंगे 9, और ये हो जाएगा 12। 1 से इसमें गुना करेंगे तो 10 और 13। ये रेशियो हमारा वैलिड होगा और इसी रेशियो पर काम करेंगे। देखिए दोस्तों, ये 9 और से 10 हो गया, यानी 1 यूनिट बढ़ा है। और 1 यूनिट क्यों बढ़ा, क्योंकि 1 साल पहले था और एक अगला साल आने में इसको कितना समय लग गया, यानी 2 साल लग गया। यानी वही 1 यूनिट का वैल्यू 2 साल है। पूछ रहा है ए और बी की वर्तमान आयु। देखिए, वर्तमान आयु का रेशियो कहीं नहीं दिया हुआ है, कोई बात नहीं, 1 साल पहले का तो दिया हुआ है, उसी में गुना करके निकालेंगे और 1 साल जोड़ देंगे। तो अगर ए का निकालेंगे तो दोस्तों ए का जो यूनिट है 1 साल पहले का 9 यूनिट है, यानी 18 साल होगा। और ये तो पहले चला गया, और वर्तमान में लाने के लिए 1 साल जोड़ेंगे, यानी ये 19 साल का था। अब इसी तरह से हम बी का निकालेंगे अगर, तो बी 12 यूनिट था, 1 यूनिट का वैल्यू 2 था, यानी ये 12 दूनी 24 हो जाएगा, और 1 जोड़ देंगे वर्तमान में लाने के लिए, ये 25 साल का हो जाएगा। दोस्तों, ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा। तो देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, राम की आयु उसके पिता की आयु की आधी है तथा 20 वर्ष बाद राम के पिता की आयु राम की आयु के 1.5 गुनी हो जाएगी। तो राम की आयु जो है उसके पिता की आयु की आधी है, यानी अगर पिता 1 है तो सॉरी दोस्तों, अगर पिता 2 है तो राम 1 होगा, और 20 वर्ष बाद अगर हम बात करें तो 20 वर्ष बाद जो है पिता जो है राम का 1.5 गुनी हो जा रहा है। 1.5 गुनी का मतलब अगर राम 1 है तो पिता 3/2 है, 3/2 को ही 1.5 बोलते हैं दोस्तों। अगर इनका सीधा रेशियो करें तो 2:3 होगा, और देख लीजिए 2 का 1.5 गुना करेंगे तो 3 आएगा, यानी राम से 1.5 गुना उसका पिता है। अब इस क्वेश्चन को हल करना शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, इसको हम मिटा देते हैं। अब क्या करते हैं कि देखिए यहाँ पर दोनों में अंतर सेम है, 1 का अंतर है, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। अब देखेंगे कि राम 1 यूनिट था, हो गया 2 यूनिट, यानी 1 यूनिट का अंतर था। 1 यूनिट क्यों बढ़ा, क्योंकि इसका 20 साल बढ़ गया, यानी 1 यूनिट का वैल्यू 20 साल था। दोस्तों, क्वेश्चन पूछ रहा है कि राम का वर्तमान उम्र क्या होगा। प्रेजेंट एज का रेशियो दिया हुआ है 1 यूनिट, तो 1 यूनिट का वैल्यू 20 वर्ष, यानी राम की उम्र 20 साल। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, ए तथा बी के वर्तमान आयु का अनुपात 8:9 है तथा इनके आयु का योग 68 है, तो 10 वर्ष बाद ए की आयु कितनी होगी। दोस्तों, ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात 8:9 है, और इन दोनों का जोड़ दिया हुआ है। अगर यूनिट में जोड़े तो ये 17 यूनिट होंगे, और वास्तव में इनका दिया हुआ है 68 साल। तो 17 यूनिट बराबर 68 साल, यानी 1 यूनिट का वैल्यू 4 साल। दोस्तों, पूछ रहा है कि ए का 10 साल बाद उम्र क्या होगा। तो अगर प्रेजेंट का निकालें तो ए का जो उम्र होगा 4 × 8 यानी 32 साल होगा। 10 साल बाद पूछ रहे हैं दोस्तों, 10 जोड़ देंगे, यानी 32 10 42 साल होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, सीता तथा गीता की वर्तमान आयु का अनुपात 5:6 है तथा इनके आयु का योग 110 वर्ष है, तो सीता तथा गीता के 10 वर्ष बाद का अनुपात क्या होगा। तो सीता तथा गीता के वर्तमान आयु का अनुपात 5:6 है, और इनका योग दिया हुआ है। अगर यूनिट में जोड़े तो ये 11 यूनिट होंगे, और इनका जोड़ वास्तव में दिया हुआ है 110 साल। तो दोस्तों, 1 यूनिट का वैल्यू होगा
10 साल, 1 यूनिट का वैल्यू 10 साल होगा। क्वेश्चन पूछ रहा है सीता और गीता की 10 साल बाद आयु का अनुपात। तो दोस्तों अभी सीता कितने वर्षों की होगी, तो सीता अभी 10 पचे 50 साल की होगी और गीता कितने साल की होगी, 60 साल की होगी। दोस्तों ये पूछ रहा है 10 वर्ष बाद, तो 10 वर्ष बाद इनका अनुपात क्या होगा। अगर 10 वर्ष बाद सीता तथा गीता का उम्र का अनुपात निकाले तो ये 60 साल की हो जाएगी और ये 70 साल की हो जाएगी। 0 0 कटेगा, इनका जो अनुपात आएगा 10 साल बाद 6:7 होगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है वीणा की वर्तमान आयु 15 वर्ष है। वीणा तथा राहुल के वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है तथा दिनेश और राहुल के वर्तमान आयु का अनुपात 5:3 है। तो 4 वर्ष बाद राहुल की उम्र कितनी होगी। तो दोस्तों देखिए वीणा तथा राहुल की वर्तमान आयु का अनुपात दिया है 5:7 तथा एक और दिया है कि दिनेश तथा राहुल की वर्तमान आयु का अनुपात 5:3। देखिए दोस्तों हम इन तीनों को एक ही रेशियो बनाते हैं, यानी बीना, राहुल और दिनेश तीनों को एक ही रेशियो बनाते हैं। तो एक रेशियो कैसे बनेगा, तो जो इसमें कॉमन होगा उसको हम बराबर करेंगे, यानी राहुल कॉमन है इसमें, राहुल को बराबर करेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 7, अगर इसमें 3 से गुना कर दे तो ये 21 हो जाएगा और अगर इसमें हम 7 से गुना कर दें तो ये 21 हो जाएगा। तो अगर दोस्तों इसमें 3 से गुना करने का मतलब है दोनों में 3 से गुना करना। तो देखिए दोस्तों अगर हम 3 से गुना करेंगे तो बीना का रेशियो हो जाएगा 15 और राहुल का रेशियो हो जाएगा 21। अब हमको राहुल का यहाँ से लेना नहीं है क्योंकि यहाँ भी राहुल 21 ही होगा। तो अगर हम 7 से दिनेश में गुना करें तो ये हो जाएगा 35। अब दोस्तों दिया हुआ है कि बीना की वर्तमान उम्र जो है 15 वर्ष है और बीना का जो यूनिट में मान है 15 यूनिट है, 15 यूनिट। तो 15 यूनिट का वैल्यू 15 साल दिया हुआ है दोस्तों, क्योंकि बोल रहा है कि बीना का जो वर्तमान उम्र है 15 साल है और यूनिट में भी 15 है, यानी 15 यूनिट बराबर 15 साल, 15 यूनिट बराबर 15 साल, यानी 1 यूनिट बराबर कितना होगा, 1 साल। अब क्वेश्चन पूछ रहा है राहुल का 4 वर्ष बाद उम्र कितना होगा। देखिए पहले तो वर्तमान उम्र निकाल ले, तो राहुल 21 यूनिट है, तो अगर राहुल 21 यूनिट है तो वर्तमान में इसका उम्र जो होगा कितना होगा, 21 यूनिट इंटू 1, यानी 21 साल का ये होगा वर्तमान में। लेकिन इसका क्वेश्चन पूछा है कि राहुल का 5 वर्ष बाद कितना होगा, तो बताइए, नहीं 4 वर्ष बाद कितना होगा। तो पूछा है राहुल का 4 वर्ष बाद उम्र कितना होगा, तो अभी 21 है तो 4 वर्ष बाद इसका उम्र कितना हो जाएगा, 25 साल। दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ए का विवाह 6 साल पूर्व में हुआ था, यानी 6 साल पहले हुआ था। अब उसकी आयु विवाह के समय की आयु की 1.1/4 गुनी है तथा उसके पुत्र का जो उम्र है उसकी माँ के उम्र का 1/10 है। तो पुत्र का उम्र ज्ञात करना है। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को बनाते हैं। ये देखिए एक वो दिया है उम्र विवाह के समय, अब कह रहा है कि अब जो उसकी आयु है विवाह के समय की आयु की 1.1/4। अच्छा 1.1/4 का मतलब हुआ 5/4। अब उसकी आयु जो है विवाह की आयु के समय, अगर विवाह के समय जो आयु था वो 1 था, तो अब इसका ये 5/4 है। यानी अगर सीधा रेशियो करें तो 4:2 कितना होगा, 5 होगा। 4:2 कितना होगा दोस्तों, 5 होगा। तो विवाह के समय जो यूनिट था 4 था, अब इसका उम्र 5 है। यानी विवाह से अब कितना साल हुआ है, विवाह 6 साल पहले हुआ था दोस्तों, यानी 1 यूनिट का वैल्यू कितना है दोस्तों, 6 साल। क्योंकि विवाह से अब तक का जो यूनिट में अंतर है 1 यूनिट है
और विवाह से अब तक का उम्र में जो अंतर है 6 साल है। तो 1 यूनिट का वैल्यू 6 साल है, इसलिए आप बताइए कि अब जो महिला की उम्र है यानी ए का उम्र है कितना होगा। ए का उम्र जो है अब 5 यूनिट है यानी 6 साल के हिसाब से 30 साल होगा। क्वेश्चन कह रहा है उसका पुत्र का जो उम्र है उसके उम्र का 1/10 है यानी 30 का 1/10 तो कितना होगा दोस्तों 3 साल। तो उसके पुत्र का उम्र कितना है 3 साल। एक लड़की तथा एक लड़के का वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 है। लड़के का जो 4 वर्ष पहले का उम्र था वो 24 था, तो 5 वर्ष बाद लड़की की उम्र क्या होगी। दोस्तों दिया हुआ है गर्ल और बॉय का रेशियो 5:4 था, इनका वर्तमान उम्र का अनुपात 5:4 था। बोल रहे हैं लड़का जो था 4 साल पहले 24 साल का था। देखिए दोस्तों ये तो वर्तमान का दिया हुआ है और ये जो 24 दिया हुआ है लड़का का वो 4 साल पहले का दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे कि हमारा वर्तमान का रेशियो है तो इसको भी वर्तमान में लाएंगे ताकि हम आसानी से कटा सकें। तो ये 4 साल पहले लड़का 24 था तो अभी कितना होगा दोस्तों 28 होगा, यानी अभी 28 हो जाएगा। और लड़का अभी कितना यूनिट है 4 यूनिट है, 4 यूनिट यानी 28 साल, यानी 1 यूनिट यानी 7 साल। तो पूछ रहा है लड़की का 5 साल बाद उम्र क्या होगा। तो लड़की का अभी का उम्र निकाल लेते हैं। 1 यूनिट का वैल्यू 7 साल आए, लड़की 5 यूनिट है तो लड़की जो होगी 35 साल की अभी होगी। 5 साल बाद उम्र पूछ रहा है यानी 5 जोड़ देंगे, लड़की 5 साल बाद कितने साल की हो जाएगी 40 साल की हो जाएगी। यही क्वेश्चन था दोस्तों, बहुत आसान था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते। अगला क्वेश्चन है राम की आयु जो है अपने पिता की आयु की 1/4 है तथा उसकी बहन की आयु की 2/3 है। तो राम उसके पिता और उसकी बहन की आयु का अनुपात क्या होगा। दोस्तों दिया है राम की जो आयु है उसके पिता की आयु की 1/4 यानी पिता की आयु अगर 1 है तो राम की आयु उसका 1/4 यानी 1/4 है, यानी इसको हम सीधा करें तो 1:4 आएगा। फिर दिया दोस्तों कि राम की आयु जो है उसकी बहन की आयु की 2/3 है, बहन यानी सिस्टर। तो राम की आयु जो उसकी बहन की आयु की कितना है 2/3, 2/3 यानी ये 2 है तो ये 3 है। बोल रहा है तीनों का अनुपात क्या होगा, यानी राम उसके पिता और उसकी सिस्टर तीनों का पूछ रहा है। तो निकालना आसान है। हम बोले हैं कि जब भी ऐसा रेशियो आ जाए तो इसको निकालने के लिए कॉमन चीज़ चुनते हैं। हमको निकालना है राम उसके पिता और उसके सिस्टर। यहाँ पर कॉमन कौन है दोस्तों, तो कॉमन है यहाँ पर राम। तो राम यहाँ पर 1 है लेकिन यहाँ पर 2 है, तो इसको बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इसमें 2 से गुना करेंगे। अगर इसमें 2 से गुना करेंगे तो राम 2 हो जाएगा और पिता कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। इसमें तो गुना करना नहीं क्योंकि यहाँ 2 है, यहाँ 2 आ ही गया है। तो सिस्टर का जो रेशियो होगा वो 3 होगा। यही आंसर होगा।